काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान तिय विशेष पुनि चेर कहाँ भरत मात मुस्कान। कैकेयी मुस्कुराने लगी, कहने लगी काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली, इन चारों में एक गुण फालतू होता है। कोई बुरा मत मानना, इस विषय पे ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि सब तरह के श्रोता आते हैं कथा में। गोविंद भगवान की। आजकल महाराज दशरथ तो कौशल्या के प्रति आकर्षित हैं, वे कौशल्या के वश में हैं और वे इन दोनों का षड्यंत्र है। महारानी राजाएं तुम पर प्रेम विशेषी सरल स्वभाव सखई नहीं देखी। तुम कहती हो कि महाराज आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो इतने दिन से अयोध्या की सजावट चल रही है, एकदम झूठ बोला है, तुम्हें सूचना नहीं दी गई और गुप्त रूप से राम को राजगद्दी पर बिठाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मुझे ये सब बताने का प्रयोजन है, लेकिन तुम्हारे प्रति मेरा आत्मीय भाव है, इसलिए तुम्हारे ऊपर कोई संकट आवे तो उसे मैं सहन नहीं कर सकती। चतुर गंभीर राम महतारी बीच पाई निज बात संवारी। कम से कम तुम ये तो सोचो कि तुम्हारा पुत्र भी तो इस कार्य में सम्मिलित होना चाहिए था। अगर उनको ऐसा ही करना था तो भरत को क्यों नहीं बुलाया? भूत विदेश न सोचो तुम्हारा पुत्र माने तुम्हारे पिता के यहां है, ननिहाल में है, परदेश में है। और मैंने दबी जुबान से ये सुना है कि कौशल्या और सुमित्रा दोनों ने विचार कर लिया है कि राम राजा हो जाएंगे तो हम भरत को दास बना लेंगे और कौशल्या आपको अपनी दासी बना लेगी। देवी मुझसे तुम्हारा कष्ट नहीं देखा जाता। तुम क्या समझती हो दशरथ को? वो ऊपर से मीठी वाणी बोलते हैं लेकिन हृदय के बहुत काले हैं। मंथरा से ये सारी वार्ताएं सुन करके कैकेयी का चेहरा क्रोध से तमतमा गया और डांट के बोली, चुप रह तू, क्या बकबक कर रही है, क्या बोले जा रही है, तू क्या बोल रही है? खबरदार, जो एक भी शब्द महाराज के विषय में और कौशल्या महारानी के विषय में कहा और मेरे पुत्र राम के बारे में कहा तो मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहती। मेरे जैसे पति विधाता सबको दे में। यदि मेरे किसी शुभ कर्म से मेरा दोबारा जन्म हो तो राम जैसा पुत्र मुझे मिले और सीता जैसी मेरी बहू हो। श्री राम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम दासी हो, जितना तुम्हारा अधिकार है उससे आगे मत बढ़ो। मंत्रा बोली, तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है इसलिए तुम बता रही हो, मेरा क्या जाता है, आपकी मर्जी है। जो विधि जन्म दे कर छोहू होई राम सिए पूत पतोहू। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे तिनके तिलक छोव कस तोरे। तुझे इतना दुख क्यों हो रहा है राम जी का तिलक होने से? तेरा क्या बिगड़ रहा है इसमें? मंथरा बोली, कहने लगी, मेरा क्या बिगड़ेगा? कोई भी राजा बन जाओ, कोई महारानी बन जाओ, मैं तो दासी की दासी रहूंगा। को नृप होहि हमें कहानी, को नृप होहि हमें कहानी। चेरी छोड़े न होए वरानी, चेरी छोड़ना होए वरानी। एक ही बार आस सब पूजी,
एक ही बार आस सब पूजी। अब कछु कहब जीव करे दूजी। अब कछु कहब दीन कर दूजी। अब मैं आपसे क्या कहूं, मैंने तो जो कहना था कह दिया। कि कई कहने लगी नाराज क्यों होती है, मैं तुझसे प्रेम करती हूं, तू ऐसा मत समझना, तू मेरी माँ जैसी है। केकई की माँ बचपन में ही केकई को छोड़ के चली गई थी। केकई जब बालक थी तो केकई उसकी माँ का प्राणांत हो गया था, तो धाय मंथरा ने पालन किया था केकई। जब ते कुमत सुना में स्वामी ने, जब ते सुमत सुना मैं स्वामी। भूख न बासर नींद न जामिन। भूख न बासर नींद न जामिन। अस्थिर बुद्धि होकर देवताओं की माया के वश होने के कारण मंथरा ने कपट भरे, मंथरा के कपट भरे वचनों को सुनकर के कई बोली, भरत शपथ तो ही सत्य कहे, पर हरि कपट दुराव। हरस समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाओ। मंथरा ने बता दिया कि कल को महाराज उस काले कलूटे को गद्दी पर बिठा देंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा महारानी, हम तो दासी की दासी रहेंगे। कई जब थोड़ी चुपसी हुई तो मंथरा को ये लगा मेरी बातों का प्रभाव होने लगा इस पर, और कहने लगी हम अब कहें अब ठकर सुहाती, ना है तो मौन रहे दिन राती। हम भी अब आपको बताती हैं ठकुर सुहाती माने ठकुरास वाली बात, तुम्हें अच्छी लगे तो मान लो, नहीं तो मैं सदा मौन व्रत धारण कर लूंगी, मुझसे तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता, इसलिए मैं बोल रही हूं और आखिरी बार बोल रही हूं, फिर कुछ नहीं बोलूंगी। भामिन करें दूध कर माखी, तुम्हें कौशल्या ऐसे निकाल के फेंक देगी अयोध्या से जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। चतुर गंभीर राम मेहतारी, बीच पाई निज बात संहारी। पठय भूप भरत ननियोरे, राम मात मत जानव रौरे। ये कौशल्या और दशरथ जी का षड्यंत्र है, उन्होंने जानबूझ करके भरत शत्रुघ्न को ननिहाल भेज रखा है। यहां होते तो वे कुछ प्रश्न करते। ये बहुत बड़ी चाल है महारानी, आप समझ नहीं रही हो। और अनेक उदाहरण देने लगी इतिहास पुराणों के, जिससे के कई उसकी बातों में आ जाए। कद्रो बिन तह दीन दुख और तुम्हें कौशल्या दे, भरत से वही बंदी गृह लखन राम करने। जैसे कद्रू ने विनता को दुख दिया था, ऐसे ही कौशल्या आपको दुख देगी। कद्रू और विनता का उदाहरण दे रही है। कद्रू और विनता ये दोनों बहन बहन थी, एक ही पति है दोनों के, दक्ष की कन्या है, दोनों बहन बहन है, फिर भी आपस में बनती नहीं थी। इनमें सौती अडाह रखती थी। एक सर्पों की माता थी और एक गरुण की माता है। विनता गरुण की माता है और कद्रू सर्पों की माता है। एक दिन इन दोनों में एक बात पे बहस हो गई। बहस क्या थी? कद्रू ने कहा, सूर्य के रथ में जो घोड़े जुते हुए माने जुड़े हुए जो चल रहे हैं,
इनके पैर जो है काले हैं, और ये कहा कि जो भी शर्त हार जाएगा उसे दासी बनना पड़ेगा। कद्रू ने तो कहा पैर काले, बिनता कहती है नहीं काले नहीं, श्वेत हैं, सफेद हैं। दोनों में बहस हो गई। सूर्य का रथ जब चला प्रातःकाल, तो इसने छल से अपने पुत्रों को माने सर्पों को आदेश दिया, तो सर्प जाके सूर्य के रथ में जो घोड़े हैं उनके पैरों से लिपट गए, जिससे दूर से काले पैर दिखाई देने लगे। कारण कद्रू ने छल किया विनता के साथ और उसको दासी बना लिया। बहुत समय तक दासी बन के रहना पड़ा। एक दिन गरुण देव आए। गरुण देव ने पूछा, माता तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की है? तो मां ने आंखों में आंसू भर के कहा, पुत्र तेरी विमाता ने मेरी ये दुर्दशा की है, मुझे अपनी दासी बना लिया और सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब गरुण ने अपनी मौसी से कहा, कद्रू से, कि हे मौसी, हे विमाता, आप मेरी माता को मुक्त करने का क्या लोगी? मेरी मां को मुक्त करो दासपन से। तो कद्रू कहने लगी कि मेरे पुत्रों के लिए माने सर्पों के लिए तुम अमृत ला कर दे दो, स्वर्ग से अमृत ले आओ। गरुण देव ने अमृत के लिए देवताओं से संग्राम किया। अमृत का कलश लेकर स्वर्ग से भाग आए थे। बड़ा द्वंद्व हुआ देवताओं के साथ। कुछ बूंदें भूमि पर गिर पड़ी उस अमृत की, जिसको सर्पों ने चाट लिया। जो कांटों पे, घास फूस पे, झुंडों पे गिरी, तो सर्पों ने उसको चाटा। तो बताते हैं कि अनेकों जीव हो गई हैं, जब से कट गई, एक जीव से अनेकों जीव हो गई, और ये और ज्यादा विषैले हो गए। तो ऐसे ऐसे उदाहरण दे रही है, कह रही है जैसे कद्रू ने बिनता को दासी बना के रखा था, ऐसे ही कौशल्या आपको दासी बना के रखेगी। राम राजा बन जाएगा और भरत को जेल में डाल दिया जाएगा, और लक्ष्मण उनका मंत्री हो जाएगा। भरत और शत्रुघ्न दोनों को जेल में डाल दिया जाएगा। सज्जनों, जब ये बातें सुनी, कैकेयी कांप गई। कैकेयी ने मंथरा का स्पर्श जो कर लिया था, स्पर्श करने से शारदा उसके अंदर प्रवेश कर गई। उसकी भी मति भ्रष्ट हो गई। पापी व्यक्ति का संग करने से, उसका स्पर्श करने से पाप उसके अंदर चला जाता है। इसलिए पापी से हमेशा दूर रहना चाहिए, कुसंगी व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए। कुसंग कारण बना मंथरा का कैकेयी के लिए अपयश का। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, कहे न सकई कछु सहम सुखानी। तन पर सेउ कदली जिम कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। कदली की तरह कांपने लगी कैकेयी, थर थर कांपने लगी। तो मंथरा को लगा कि अब मेरा प्रभाव होने लगा, और होठों पे जीभ फिराने लगी सांप की तरह। चालाक मंथरा, धूर्त मंथरा समझ गई कि अब मेरा काम बनने में देर नहीं लगेगी। सुन मंथरा बात फिर तोरी, अब दाहिन आंख नित फरकत मोरी। कैकेयी पे हो गया असर। तो कैकेयी क्या कहने लगी, मंथरा मुझे लगता है तू सही कह रही है, मेरा अनुमान सही है, क्योंकि मेरी दाहिनी आंख बहुत दिनों से फड़क रही है। कैकेयी कह रही है मेरी दाहिनी आंख बहुत दिनों से फड़क रही है। ऐसा बताते हैं कि नारियों की दाहिनी आंख अशुभ बताई जाती है और पुरुषों की बाईं। वैसे ये इंद्रिय दोष के कारण होता है। शगुन अपशगुन ये सावधान होने के लिए होते हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए।
इंद्रिय दोष होता है, शरीर में कोई रोग होता है या चिंता होती है, तब ये इंद्रिय दोष लगता है। बुरे स्वप्न आना, आंख फड़कना, कोई भी अंग फड़कना, ये अशुभ संकेत होता है, इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। कैकेयी कह रही है, मैं दिन रात अशुभ सपने देखती हूं, परंतु मोहबस कह नहीं पाती। दिन प्रति देखूं रात को सपने, कहूं न तो ही मोहबस सपने, मैं बता नहीं पाती। अब देखो कैकेयी पूरी तरह से मंथरा के वश में हो गई। बार बार उसको स्पर्श कराती है, अपने पास बैठा लेती है और मुझसे कहती है कुछ मुझे और उपदेश करो, और उपदेश करो। आखिर मैं क्या करूं? अब तो कैकेयी मंथरा को अपनी परम हितैषी मानकर उसका आदर करने लगी। तो मंथरा ने सोचा अभी पूरी तरह से मेरे बस में हो गई है, और कहने लगी सुनो, यदि तुम चाहती हो कि भरत को राजगद्दी मिले और तुम राजमाता के पद पर अभिषक्त हो जाओ, इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना पड़ेगा। मंथरा कहने लगी, सज्जनों, जो कूटनीतिज्ञ होते हैं और जो बर्बाद करने पर उतर आते हैं, उनकी वाणी बड़ी मीठी होती है। वो जितना सुंदर नाटक कर सकते हैं, उतना बढ़िया तो कोई वेदांत का प्रवक्ता भी नहीं कर सकता। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए जो चापलूसखोर होते हैं। अब इसकी बात अमृत के समान लगने लगी। कैकेयी को ऐसा लगा कि इसके समान हित करने वाला मेरा संसार में दूसरा कोई हितैषी नहीं है। अब कहने लगी कैकेयी, जैसा तुम कहोगी वैसा ही मैं करूंगी। भामेन कराऊं तो कहूं पाऊं, मैं तुम्हारी सेवा बस राऊ। बताओ। तब मंथरा ने कहा, दुई वरदान भूप संथाती, मांगो आज जुड़ावो छाती। कहा, महाराज के पास आपके 2 वरदान धरोहर के रूप में रखे हुए हैं। आज समय आ गया है उन वरदानों को लेने का। आप भूल गई हो महारानी, परंतु मैं नहीं भूली। कैकेयी को याद दिलाती है कि देवासुर संग्राम में एक बार तुमने महाराज दशरथ की सहायता की थी। तिमिध्वज नामक असुर से युद्ध करते समय उनके रथ की पहिए की चकेल निकल गई थी, धुरी निकल गई थी। तब आपने उंगली लगा करके रथ को चलाया था, महाराज के प्राण बचाए थे। अपनी उंगली लगा दी थी चकेल की जगह पे, धुरी में। तब महाराज ने आपको 2 वरदान दिए थे। याद करो उस समय को। राजा घायल हो गए थे, तुमने सारथी बन करके उनकी रक्षा की थी। कहीं कहीं ऐसी कथा आती है कि राजा की उंगली में विस्फोटक नामक रोग हो गया था, तो राजा ने अपनी उंगली तुम्हारे मुंह में डाल दी थी, उससे उनका हाथ ठीक हो गया था। और कहीं कहीं ऐसी कथा मिलती है कि कैकेयी का जो दाहिना हाथ था ये वज्र का था, एक संत के श्राप से हो गया था लोहे का हाथ। इसने बचपन में एक सूरदास संत का मुख काला कर दिया था। तब संत ने श्राप दिया था कि तू मेरा मुख क्या काला करती है, एक दिन तेरा ही मुख काला हो जाएगा, तेरा जीवन ही कलंकित होगा। तो इसका हाथ वज्र का हो गया था। और जब इसके साथ महाराज दशरथ जी का विवाह हुआ तो ये शर्त रखी गई थी, महाराज अश्वपति ने 3 शर्तें रखी थी। पहली शर्त ये थी कि राजगद्दी पर मेरी पुत्री का ही पुत्र बैठेगा। महाराज ने हां कर दी थी। और युद्ध में मेरी पुत्री आपके साथ जाएगी, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। और राजनीति में हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार इसे प्राप्त हुआ। पहले ही महाराज वचन दे चुके थे। कैकेयी भली भांति जानती थी इन बातों को, परंतु मंथरा ने पुनः और स्मरण करा दिया।
बोले 2 वरदान आपके धरोहर के रूप में रखे हैं, अब समय आ गया उन्हें मांगने का। तो कैकेयी कहें मुझसे तो मांगना भी नहीं आता, तू बता मैं क्या मांगू उन दोनों वरदानों में। तो मंथरा ने कहा पहले वरदान में सुतहि राज रामय बनवासु, भरतलाल के लिए राजगद्दी मांग लेना और उस काले कलयुटे राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। परंतु दूसरे वरदान को मांगने से पहले, माने इन वरदानों को मांगने से पहले महाराज से राम की सौगंध खवा लेना, कहीं ऐसा ना हो। और बड़े प्यार से मांगना वरदान कि वनवास की बात सुनकर के महाराज का हार्ट अटैक हो जाए। सज्जनों, शास्त्र में लिखा है कि देवताओं के राजा इंद्र दशरथ महाराज की कृपा से सुरक्षित हैं। कोई भी संकट उन पर आता है तो महाराज उनकी सहायता करने जाते हैं। तो देवासुर संग्राम में कैकेयी ने महाराज की सहायता की थी। तब वरदान दिया था महाराज ने। सज्जनों, कैकेयी ने भले ही राम को अपनी गोद में खिलाया, परंतु वह राममय न हो सकी। और देखो, ऐसी भी कथा मिलती है कि श्री राम ने कैकेयी से बचपन में ही वरदान ले लिए थे, 2 वरदान। वो क्या कि मां तुम्हें मेरी खुशी के लिए 2 वरदान देने पड़ेंगे। कैकेयी ने कहा पुत्र मांग। तो राम ने अपने लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था, वो भरत के लिए गद्दी मांगी थी। और राम ने ये कहा था मां आपको वैधव्य भी देखना पड़ सकता है, विधवा भी हो सकती हो, आप सोच लेना वरदान देने से पहले। तो कैकेयी ने कहा था पुत्र मैं सब कुछ सहन करने को तैयार हूं तेरी खुशी के लिए। तो ये कारण भी था, बचपन में ही वरदान दे दिया था। सज्जनों, इसीलिए मंथरा ने अनेकों प्रकार से कैकेयी को समझाया और कहा कोप भवन में चली जाओ, और कोप भवन में महाराज जब आए और तुम्हें मनाएं तब अपने इन वरदानों को मांग लेना। बहुविध चेरी है आदर देही, कोप भवन गवनी कैकेयी, कौन कुसंगत पाए नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। नीचों का संग करने से अपनी चतुराई सब नष्ट हो जाती है, सब चतुराई धरी रह जाती है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो कुसंग में पड़ने के बाद फिर उससे बच गया हो? कोई नहीं बचता, क्योंकि कुसंग का ज्वर बहुत ही भयानक होता। सीताराम भगवान की कोप भवन में जाकर के कैकेयी पड़ गई। सज्जनों, तुलसीदास जी कहते हैं कोप भवन के नाम सुनने से ही लोगों को डर लगता है। कोप भवन नाम ही ऐसा है। पहले राजा महाराजाओं के यहाँ एक भवन बनवाया जाता था जिसे रूठने का महल कहते थे। कोई रूठता है तो वहां जाकर के पड़ जाता है। कैकेयी वहां जाके पड़ गई। महाराज को क्या पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। सांझ के समय महाराज दशरथ कैकेयी के भवन में जा रहे हैं। सबसे पहले उसे सूचना देना चाहते हैं। जब कैकेयी के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, कैकेयी काली धोती पहन करके लेटी हुई है, बाल बिखेर रखे हैं, सारे आभूषण इधर उधर फेंक रखे थे, अंधेरे में बैठी थी, जैसे कि काजल का पहाड़ हो ऐसे लग रही थी, पिशाचिनी के जैसे। अंधेरे में डरते डरते महाराज कोप भवन में पहुंचे।
सांझ समय सानंद नृप और गए के कई गे गबन निठुरता निकट किए जनुधरि देह स्नेह। शाम के समय महाराज कोप भवन में जा रहे हैं शाम को, क्योंकि किसी ने कह दिया था महारानी तो कोप भवन में है। कोप भवन सुन सकुचेव राऊ, राजा भयभीत हो गए। भयवश अगोहण परे न पाऊं, भय के मारे आगे को पैर नहीं पड़ते, आगे को बढ़ते नहीं। फिर भी हिम्मत करके पहुंचते हैं और जाके बैठ गए पैरों की तरफ डरते डरते, और कहने लगे पोने कह राऊ सुहृदय जिये जानी, पुन कह राऊ सुहृदय जिये जानी, प्रेम मुद्बुल के मृदु मंगल बानी, प्रेम पुलक मंगल बानी, भामिन भयऊ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ अनिहित तोरे प्रिया कह कीन्हा, कह तुई सिर कह यम चहलीना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ कहो के रंग कहीं करहु नरेसु, कहो के न पाहे निकारहु देसु। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज ने कहा कैकेयी तुम्हारा अनिहित किसने किया है, एक बार बताओ तो सही। कौन ऐसा है जिसको मैं रंक बना दूं, तुम कहो तो मैं भिखारी को राजा बना दूं, रंक राजा को भिखारी बना दूं, तुम कहो तो किस राजा को देश निकाला दे दूं, एक बार बताओ तो सही। हो सकाओ तोरी हरि अमर मारी, काह की ते बपू रही नर नारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महाराज कैकेयी के प्रेम में इतने अंधे हो रहे थे, वह कह रहे हैं कि कोई अमर भी होगा शत्रु तो मैं उसे भी मार दूंगा। कहते हैं हो जानस मोरी सुभाऊ बहोरू, मन तब आनन चंद चकोरू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और कहते हैं कीड़े मकोड़े स्त्री पुरुषों की तो बात ही क्या है। दशरथ जी ने कहा तुम्हारा अनिहित किसने किया प्रिया, एक बार मुझे बताओ, किस राजा को भिखारी बना दूं, किस भिखारी को राजा बना दूं, किसको देश निकाला दे दूं, और किसके सिर के 2 टुकड़े कर दूं, किस चाहे शत्रु अमर भी क्यों ना हो उसकी भी हत्या कर दूं। साधारण स्त्री पुरुषों की तो बात ही क्या है, कीड़े मकोड़ों की तरह सबका वध कर दूंगा मैं। एक बार बताओ तो सही। आज नारी के अधीन है महाराज दशरथ, काम के अधीन हो गए, चक्रवर्ती सम्राट हैं, महाराज हैं, परंतु काम आसक्त हो गए, शरीर श्वेत हो गया,
वृद्ध हो चला है, चौथापन चल रहा है। ऐसा व्यक्ति जब काम आसक्त हो जाए ना तो राम राज नहीं ला सकता। बुढ़ापे में काम वासना अच्छी नहीं। बुढ़ापे में तो राम जी का भजन ही करना चाहिए। और जिसको बुढ़ापे में काम वासना लग जाए तो फिर उसका अंत बुरा होता है। महाराज दशरथ काम के वश में हो गए और कैकेयी क्रोध के वश में थी और मंथरा लोभ के वश में थी। जहां काम, क्रोध और लोभ तीनों रहते हैं वहां राम जी फिर नहीं रहते। सीताराम भगवान की जय हो। महाराज ने कहा, तुम मुझसे बार बार कहती थी कि राम को कब गद्दी पर बिठाओगे, राम को कब गद्दी पर बिठाओगे। आज वह मनोरथ पूरा होने वाला है हमारा। चलो उठो, श्रृंगार करो। ऐसे शुभ समय में अमंगल वेश अच्छा नहीं लगता, इसलिए उठो भामिन और श्रृंगार करो। देखो तैयारी करो, सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बार बार कह राव सुमुख सुलोचन पिक बचन, कारण मोहि सुनाओ गजगामिन निज कोप कर। मुझे ये कारण बताओ कि आज तुम भूमि पर क्यों पड़ी हुई हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। कैसा कैसा संबोधन कर रहे हैं। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे मधुर वचन बोलने वाली कैकेयी, तुम्हें आज क्या हो गया है। मैं तुम्हारे रूठने का विशेष कारण जानना चाहता हूं। मुझे केवल इतना बता दो कि तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं। कामियों की सी भाषा बोल रहे हैं। और कहने लगी, महाराज ने बहुत कहा। कैकेयी को जब लगा कि अब महाराज मेरे वश में हैं और मीठी मीठी बातें बोल रहे हैं, तो आज मैं जो कुछ मांगूंगी देखने देने में मना नहीं करेंगे। तभी एकदम से दमक के उठी। दमक उठे सुन हृदय कठोरू, जनो छुई गई पाक बरतोरू। ऐसे उठी जैसे किसी ने बरतोर पे अंगारा रख दिया हो, छू दिया हो किसी ने। क्रोध भरी उठ के खड़ी हो गई। अब तक नहीं बोली थी, अब बोल पड़ी, परंतु कपट भरे वचन बोली। कहने लगी, आप कह रहे हो मांगो मांगो, बार बार कहते हो मांग मांग। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। थाती राख न मांगो काऊ, बिसर गयो मोहि भोर स्वभाव। मेरे आपके पास दो वरदान हैं, मैं भूल गई थी, धरोहर के रूप में रखे हुए, मुझे याद नहीं रहा। आप मांगो मांगो तो कहते हैं, देते तो है नहीं। और अभी मैंने कुछ मांग लिया और आप ना दे पाए तो मैं कैसे विश्वास करूं। महाराज ने कहा, झूठे दोष देव जन देहू, झूठे दोष हमें जन देहू, दोई के चार मांग के न ले। हमें व्यर्थ में दोष मत दो, तुम दो की जगह चार मांग लो। और मैं राम की शपथ खा के कहता हूं, तुम जो भी मांगोगी मैं वही दूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाई। मांग मांग पे कहां पिय, कब हो न दे हो न ले हो। देन कहो वरदान दुई, तेव पावत संदेह। कैकेयी कह रही है, मुझे जो संदेह लग रहा है, दो वरदान आपने देने के लिए कहा था। दशरथ जी ने कहा, मैं रागम की सौगंध खा के कहता हूं, मेरे रघुकुल की रीत है, चाहे भले ही प्राण चले जाएं परंतु वचन कभी नहीं जाएगा। कैकेयी को लगा कि महाराज पूरी तरह से मेरे वश में हो गए हैं, इसलिए कैकेयी ने वर मांगा, हे नाथ मुझे वरदान दीजिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वरु बचन न जाई। मैंने आपके प्राण बचाए थे, आप मेरे प्राण बचाइए। मानो ये कह रही है, नहीं तो मैं अपने प्राण दे दूंगी।
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए मर वचन न जाई। शारदा जानती थी कि रावण की आयु 14 वर्ष शेष रह गई है। इसलिए कैकेयी 14 वर्ष का वनवास मांग रही है। ज्यादा का क्यों नहीं मांगा या कम का क्यों नहीं मांगा, 14 का ही क्यों मांगा? क्योंकि शारदा उसके मुख से बुद्धि में बैठ करके कहलवा रही थी। सरस्वती उसकी बुद्धि में बैठी हुई थी और उससे कहलवा रही थी। कैकेयी शारदा के अधीन थी। 14 वर्ष का ही वनवास मांगा। 14 दिन बीतने पर 15वें दिन यह खबर मिली थी कैकेयी को। तो कैकेयी ने एक एक दिन का एक एक वर्ष मांगा क्रोध के मारे। और जिस समय राजा आए उस समय तिलक की 14 घड़ी बीत गई थी। इसलिए 14 वर्ष का मांगा। 14 राजनीति होती हैं, 14 विद्याएं होती हैं। तो कैकेयी 14 का मांगती है, मानो ये भरत के अंदर आ जाएंगी। वैसे मंथरा ने कोई समय नहीं बताया था। राम जी की कुंडली में ग्रह दशा 14 वर्ष की थी, इसलिए 14 वर्ष का मांगा। ग्रह जन्म नक्षत्र के अनुसार व्यक्ति कुंडली के अनुसार पाप पुण्य, पूर्व के पाप शुभ अशुभ कर्म के अनुसार ही सुख दुख पाता है। बुध की महादशा 17 वर्ष की थी, 3 वर्ष बीत गए थे, 14 वर्ष शेष रह गए थे, इसलिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। तो अनेकों कारण हैं 14 वर्ष का वनवास मांगने के। और तत्वतः देखा जाए तो जो 14 को जीत लेगा वही काम रूपी रावण को मार सकता है, जो हृदय में बैठा है। सबके हृदय में रावण बैठा है। कलियुग कह बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। सज्जनों, काम रूपी रावण को मारना है तो 14 वर्ष का वनवास आपको भी लेना होगा, क्योंकि काम वासना आपको भी तो रुलाती है, सताती है। जो अपनी 10 इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेगा, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों पर नियंत्रण कर लेगा, वही हृदय में बैठे हुए कामरूपी रावण को मार सकता है। सीताराम भगवान की जय हो। आध्यात्मिक भाव से देखा जाए तो भरत प्राज्ञ हैं। उनका राज्य गाढ़ निद्रा है, माने सुषुप्ति है। राम स्वयं स्वरूप का अभेद ज्ञान है, आत्मज्ञान है। जीव का वियोग होने पर ही जीव दुख सागर में गिरता है। आत्मज्ञान, आत्मीयता का वियोग होना माने अविद्या जनित ज्ञान। ज्ञान रूपी राम देह रूपी अवध में और दशरथ रूपी जीव के पास तब तक रहता है जब तक उसके अंदर ज्ञान है। और जहां दुख सुख शोक मोह काम क्रोध आ जाते हैं, वहां फिर राम नहीं रहता। तो राम को हृदय में रखना है तो इन विकारों को त्यागना होगा। सज्जनों, अब कैकेयी ने अपना पहला वरदान मांगा। पहला वरदान क्या मांगती है? सुना हो प्राणपति भावत जी का, सुनहु प्राणपति भावत जी का, देया हो यह वर भरतहि टीका, देया हूँ यह वर भरतहि टीका। हाँ देहा एक वर भरतहि टीका, देया
आपसे मांगती हूं कि भरत को राजगद्दी मिलनी चाहिए, उसका राज तिलक होना चाहिए। जो राज तिलक तुम राम का करने जा रहे थे, मैं चाहती हूं वह तिलक राम का न होकर के मेरे पुत्र भरत का होना चाहिए। महाराज ने कहा दिया, तथास्तु। मेरा राम तो राजगद्दी लेना ही नहीं चाहता था। कैकेयी, तू व्यर्थ में इतनी चिंता कर रही है। उसने तो कभी राजगद्दी चाही नहीं, वो तो पहले से ही कह रहा था अपने भाइयों को गद्दी पर बिठाना, उसकी ये महानता है, वो तो कभी नहीं चाहेगा। महाराज अपने को समझा रहे हैं। और दूसरा वरदान जब मांगने को तैयार हुई तो पहले हाथ जोड़ रही है, विनती कर रही है, सोच रही है कि बड़ा कठिन वरदान है, महाराज को कहीं कुछ हो न जाए, इससे पहले ही विनती करती है। मांगहु तू सरे पर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। मांगहु दूसर पर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। हाँ 14 बरस राम बनवासी। पहला वरदान मांगा भरत के लिए राज तिलक, तो महाराज ने कह दिया तथास्तु। किंतु जब दूसरा वरदान मांगा कि राम तपस्वी का वेश बना करके उदासीन होकर 14 वर्ष के लिए वन को जाए, तो महाराज से यह सहन नहीं हुई। व्याकुल हो गई महाराज, ऐसे स्तब्ध रह गए कि धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। सुनी मृदु बचन भूप ही सोकू, सस कर छुअत बिकल जिम को। महाराज कहने लगे मुझे पता नहीं था कि सोने के घड़े में जहर भरा हुआ है। तुम तो राम से प्रेम का नाटक करती थी, ये सब तुम्हारा प्रेम दिखावटी था, दिखावा था। दशरथ जी महाराज मन में सोच रहे हैं, मेरे मनोरथ रूपी वृक्ष को फलने से ही पहले कैकेयी तूने उखाड़ के फेंक दिया। महाराज ने बहुत कुछ कहा, महारानी तू अपने दूसरे वरदान को बदल ले। पहला वरदान मैंने तुझे दे दिया, तू कुछ और मांग ले, बदल ले दूसरे वरदान को। विनती करने लगे, परंतु कैकेयी अकड़ के बैठ गई थी। कहने लगी नारियों की तरह रोना बंद करो, झूठ मूठ के आंसू मत दिखाओ, स्पष्ट कह दो कि मैं नहीं दूंगा। महाराज व्याकुल हो गए। बाबा तुलसीदास कहते हैं, विवरण भाया निपट नरपालू, दामिन हने उमनहु तरतालू, दामिन हने उमनहु तरतालू। हो मोरी मनोरथ सुर तर फूला, मोर मनोरथ सुर तर फूला। फलत करने जिमें अत्यु समूला, फलत करने जिमें अत्यु समूला।
कैकई क्रोधित होकर कहने लगी, आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं ना? ऐसा कह करके चुप कर देती है। रोना बंद करो, आपको पता है धर्म के लिए चिविदीच बलि जो कछु भाका, तनु धनु तजेउ बचन प्राण राखा। कैकई कहती है, राजा शिवी, दधीच, हरिश्चंद्र, रंतदेव आदि ने अपने धर्म को, अपने प्राण को बचाने के लिए अपने शरीर को भी त्याग दिया था। उदाहरण दे रही है, देखो महाराज को समझा रही है। राजा शिव का उदाहरण देती है, दधीच का उदाहरण देती है, हरिश्चंद्र का उदाहरण देती है, रंतदेव का उदाहरण देती है, राजा बलि का उदाहरण दे रही है। कह रही है, इन्होंने तनु धनु तजेउ बचन प्रण राखा, तन को, धन को, सबको त्याग दिया था अपने प्रण को रखने के लिए। राजा शिवी, जिन्होंने एक कबूतर की प्राण रक्षा करने के लिए, बाज के लिए कबूतर के बदले तराजू में कबूतर को रखा था, उसके बदले में बाज को अपना मांस काट करके चढ़ा दिया था तराजू में। फिर भी वो धर्म की परीक्षा थी कि पलड़ा उठता ही नहीं था, पूरा मांस चढ़ा चढ़ा के रख दिया था तराजू में। धर्म की परीक्षा थी राजा शिवी ने। और दधीच ने देवताओं की रक्षा के लिए अपने शरीर को देवताओं को दान कर दिया था। दधीच की हड्डियों से वज्र बनाया था विश्वकर्मा के द्वारा, और उस वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर नामक दैत्य का वध किया था। और हरिश्चंद्र की भी कथा आप जानते हो, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी पत्नी और बच्चे सबको काशी में बेच दिया था। स्वयं भी एक डोम के यहां नौकरी करते थे। राजा बलि, जिन्होंने वामन भगवान को अपना सर्वस्व दे दिया था। 2 पग में ही वामन भगवान ने बलि का सब कुछ नाप लिया था। कैकई ऐसे ज्ञान की बात कहती है तो महाराज ने कहा, चुप चुप रहना तू, तेरे मुंह से धर्म की बात शोभा नहीं देती। मुझे उपदेश देती है, प्रिया बचन कस कहेस कुभाती, भीर प्रतीत पीर कर हाथी, प्रीत कर हाथी। अधर्मी के मुख से इतिहास पुराण की बात अच्छी नहीं लगती। अधर्मी व्यक्ति ज्ञान की बात करे तो कभी उसके मुख से ये बातें नहीं सुननी चाहिए। और महाराज व्याकुल हो गए और प्रार्थना कर रहे हैं, हे सूर्य देवता, रात का समय था, आप उदय मत होना, रात्रि ज्यों की त्यों बनी रहे। सूर्य देवता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उदय मत होना। महाराज विलाप कर रहे हैं और भूमि पर गिर पड़े हैं। के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। हो तू तरस जाएगी रानी, हो तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को।
तरसेगा बिंदिया को, आंख तरसेगी कजरे को। फल तरसेगा बिंदिया को, आंख तरसेगी कजरे को। हाथ तरसेंगे कंगन को, बाल तरसेंगे गजरे को। हाथ तरसेंगे कंगन को, बाल तरसेंगे गजरे को। तू तरस जाएगी रानी, हो तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी। सबसे मिल दे मिलाने को, कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। पाई न तू मन को, तूने जाना है धन जन को। मार पाई न तू मन को, तूने जाना है धन जन को। रघुकुल के जीवन को राम भेजे हैं बन को। रघुकुल के जीवन को राम भेजे हैं बन को। तूने रास्ता चुना रानी, हो तूने रास्ता चुना रानी, तूने रास्ता चुना रानी। सीधे नरक में जाने को, के कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। प्राणों से प्यारे मेरे, नैनों के हैं तारे मेरे। राम प्राणों से प्यारे मेरे, नैनों के तारे मेरे। तूने वर मांगा था मुझसे, ये उम्मीद न थी तुझसे। तूने वर मांगा था मुझसे, ये उम्मीद न थी तुझसे। रानी बन में तुम भेजो, रानी बन में तुम भेजो। रानी बन में न तुम भेजो। रघुकुल के घराने को, कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने
दशरथ के खजाने को। कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। के खजाने को। दशरथ के खजाने को। दशरथ के खजाने को। दशरथ के खजाने को। सीताराम भगवान की जय हो।